अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें कई दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज सीएम निवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 24 एजेंडे पर चर्चा हुई। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर छूट और सुविधाएं देने की भी बातें कही गई। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग की फसलों की खरीदी की जाएगी। साथ ही बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का फैसला किया गया। लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे। वहीं दूसरे राज्य के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और 5वीं की परीक्षा को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई दूरगामी प्रभावों वाले फैसलों को आज मंजूरी दे दी गई, तो वहीं दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अब निवास प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल होगा। लेकिन क्यों मुश्किल होगा और इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। तो भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ सालों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि दूसरे प्रदेशों से आकर यहां बसे लोग भी पुराने नियमों का फायदा उठाकर निवास प्रमाण पत्र बनवा ले रहे थे। अब किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा सरकारी सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान से पहली, चौथी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई का प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चौथी और 5वीं की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का एक निर्णय लिया गया है। इससे पहले कक्षा और 8वीं कक्षा का प्रमाण मांगा जाता है।